तो 16, 17, 18 ये 3 श्लोक हमको आज करने थे। तो 16 नंबर उसके पहले हम लोग या फिर एंड में करेंगे समझिए 16 कर लेते हैं पहले। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। पूषणे कृषे यम सूर्य प्राजापत्य पूषणे कृषे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहा रश्मिं समूहा व्यूहारश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि यो वसावसो पुरुषासु अहमस्मि। तत्ते पश्यामि यो वसावसो अहमस्मि। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। अर्थ हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्त के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, आप कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा ले, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती है, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो ये भी वही चल रहा है कि वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं, कृपया करके ये जो आपका तेज है तेज को हटा लीजिए ताकि मुझे आपके मुखमंडल का दर्शन हो सके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट है हमारे आचार्य लोगों के इस श्लोक में। तो पहले हम प्रभुपाद के कमेंट सुनते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे जो सूर्य ग्रह है उसकी तुलना की गई है गोलोक वृंदावन से, सूर्य नारायण की तुलना की गई है भगवान कृष्ण से जो कि वहां पे विराजमान है, और सूर्य की जो रश्मियां हैं जिनको फोटोन्स बोलते हैं इंग्लिश में, उनकी तुलना की गई है आत्मा से। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो किसकी बनी हुई है, वो जीव राशियों की बनी हुई है। तो उस तरह से सूर्य की किरणें निर्जीव हैं लेकिन ब्रह्म ज्योति जीवित है। तो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं वो भी जीवित हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे भगवान वहां पर लीला करते हैं। चिंतामणि प्रकट सद में सुकल्प वृक्षा लक्षावती सूर्य कहाँ गोलोक वृंदावन में। उसके बाद में ये आप लोग पढ़ सकते हैं शायद ये 2 पैराग्राफ। तो पैराग्राफ नंबर 1, 2, तीसरा जो पैराग्राफ है और चौथा पैराग्राफ ये दोनों पढ़ लीजिए। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है। इसके बाद वाला निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उससे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान के आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है। अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह ईशोपनिषद का वर्णन है। पुष्ण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं लेकिन वे अपने भक्तों को विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वोधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। श्री जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, लेकिन क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल
आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ है। पहला तो पूरी तरह से भरण करता है और दूसरा अभिभावक दूसरे अक्षर ग का अर्थ है। पथ प्रदर्शन का सृष्टा वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सब में है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेस मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कैसे पोषण, मतलब भगवान जो सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबका पोषण कर रहे हैं, पोषण करता है। अब भगवान शब्द का भी अर्थ यहाँ पे बताया। भा मतलब भरता, गा मतलब जो गार्ड करने वाला है, और वान मतलब जिनका ज्ञान, सामर्थ्य इत्यादि असीमित है, तो इसको भगवान कहते हैं। और इसके पहले वाले में ही प्रभुपाद लिखते हैं कैसे जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म ज्योति की उस पार गोलोक वृंदावन को नहीं देख पाते हैं, उसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो इस तरह से भगवान इस भौतिक जगत में अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से विस्तार करते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में क्या काम करता है, उनकी अंतरंग शक्ति काम करती है। तो इस तरह से जो जीव है वो इस भौतिक जगत का शोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन परमात्मा असली नियंत्रण करता है। असली नियंत्रण करता जीव नहीं है। फिर प्रभुपाद आत्मा परमात्मा के बारे में भेद बताते हैं कि ऐसे परमात्मा नियंत्रण करता है और आत्मा नियंत्रित होती है। तो आत्मा कौन नियंत्रण करता है? कभी बहिरंग शक्ति, कभी अंतरंग शक्ति, लेकिन परमात्मा दोनों के ऊपर है, अंतरंग बहिरंग शक्ति के ऊपर, वो दोनों को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से जीव के बारे में बताते हैं। और फिर बताते हैं अंत में कि ये जीव प्रार्थना क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई भी योगी है या कोई भी व्यक्ति है वो तब तक भगवान को नहीं देख सकता है जब तक भगवान अलाउ नहीं करते। ना या आत्मा प्रवचन न लभ्यो ना मे दया ना बहुना सत्यना या मे वे स्वर्णित तेन लभ्य तस्य आत्मा विरते तनुसा। तो हम परमात्मा को कैसे नहीं जान सकते हैं? प्रवचन से, प्रवचन देके, ना अपनी बुद्धि से मेधया, ना बहुना सत्यना मतलब बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ के। कौन भगवान को जान सकता है? जिसको भगवान अपने बारे में बताना चाहते हैं वो जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। तो ये कृपा, इसलिए भक्ति जो है कृपा का मार्ग है। भगवान की कृपा होगी तो भगवान को हम देख सकते हैं, नहीं कृपा होगी तो नहीं देख सकते, साधारण सी बात है। ठीक है, अभी हम लोग अन्नाचार्यों से सुन लेते हैं। अन्नाचार्यों ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां दी हुई हैं इसमें। तो हाँ, अभी मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य क्या बोलते हैं? तो पोषण का मतलब तो हम लोग देख चुके हैं, पोषण करता है। उसके बाद भगवान को बोलते हैं एक से इस मंत्र में। तो एक रसी का मतलब क्या है? जो ज्ञान का रूप है एक ऋषि। तो ऋषि लोग ज्ञान के लिए जानते थे। एक ऋषि मतलब जो मुख्य रूप है किसका? ज्ञान का, उनको एक ऋषि बोलते हैं। फिर उनको बोला गया है यम। यम क्योंकि वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। जैसे मृत्यु इस संसार में सब कुछ नियंत्रित करती है, देवता लोग भी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। उस तरह से क्योंकि भगवान सबको नियंत्रित करते हैं, कभी कभी उनको यम कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी भगवान की एक अंग है। फिर भगवान को बोला गया है सूर्य। सूर्य क्यों बोला है? क्योंकि सूर्य का मतलब होता है भक्त, और भगवान सारे भक्तों के मुख्य लक्ष्य हैं, इसलिए उनको सूर्य कहा गया है। हाँ। फिर प्रजापत्य बोला गया है उनको, क्योंकि वो प्रजापति ब्रह्मा के भी क्या है? लक्ष्य हैं, जीवन के लक्ष्य। तो प्रजापत्य कहा गया है। अहम, अहम क्यों बोला गया? आ हा मतलब आप उनको जीवन से निकाल नहीं सकते हैं भगवान को,
तो भले ही लोग महसूस नहीं करते कि भगवान है, लेकिन भगवान को किसी भी समय हम जीवन से नहीं निकाल सकते क्योंकि हर चीज के लिए हम उन पर निर्भर हैं। क्योंकि सारे कार्य कौन करता है? परमात्मा ही करते हैं। अहम अस्मिन, अस्मिन क्यों बोला गया है? क्योंकि वो सारे जीवों में इसमें स्थित हैं ना। इसीलिए जीव जो उनसे अलग होकर रहना चाहते हैं वो क्या करते हैं? उनका सम्मान करते हैं, उनको रहने देते हैं। जो उनको भूलना चाहते हैं उनको भूलने देते हैं। तो अस्मि बोला गया इसलिए उनको। कृत्यु बोला गया है क्योंकि जीव भी भगवान के अंश हैं लेकिन अलग रह सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि कृत्यु इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान पूरी विद्या का या फिर पूरे ज्ञान का रूप है। सच्चिदानंद है ना, तो पूरा चित्त तो उनके अंदर है। हाँ, फिर अग्नि बोला गया है। अग्नि शब्द आता है अग्नि। अग का मतलब होता है शरीर, नी का मतलब होता है संचालन करने वाला या फिर लीडर। तो भगवान क्योंकि सबका संचालन करते हैं, सबको गाइड करते हैं, इसलिए उनको अग्नि कहा गया है। तो इस तरह से इनके ये अलग अलग शब्दों से भगवान को संबोधित किया गया है। और फिर शब्द बोला तत्ते पश्यामियो असाओ पुरुषा। असाओ का मतलब होता है हवा। तो भगवान वायु के द्वारा सारे अपने कार्य कराते हैं। कोई सारे मूवमेंट जो है शरीर के वो किसके कारण होते हैं? वायु के द्वारा होते हैं। तो वो भगवान जो सूर्य ग्रह में है वो अहम के रूप में है, उनको आप हटा नहीं सकते हैं, अस्मिन है, और वो वायु के अंदर रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये मध्वाचार्य का कमेंट्री है। और हाँ, हरि बोल। जी आप बोले कि भगवान किसी को दर्शन नहीं दे सकते जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बता देते। तो प्रीचिंग करो, प्रीचिंग कर दो, लेकिन जो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भगवान अपने बारे में बताना ही चाह रहे हैं ना, उसको शास्त्र के थ्रू। शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। तो भगवान अपने आप को बताना चाहते तभी हम समझ सकते हैं। जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता है वो भगवान ने बताई है, भागवतम में भी भगवान अपने बारे में बताते हैं, भक्त बताते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे वही गीता जब अभक्त पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, भक्त पढ़ते हैं तो समझ में आता है। इसलिए ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान हृदय से आता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, सिर्फ कान से और बुद्धि से नहीं आता ये। तो इसलिए जितना ज्यादा भगवान की कृपा होगी हम उस ज्ञान को समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकते। भागवतम में भी तो फर्स्ट श्लोक है ना कि भगवान हृदय से हृदय में ट्रांसफर किए। भगवान वो चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय से ट्रांसफर। ओके प्रभु, समझ। फिर वेदांत देश का वो क्या कहते हैं, उनका लगभग वैसी कमेंट्री है। तो वो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जो भक्त है वो क्या बोल रहा है कि हे भगवान, आप सबके पोषण करते हैं, भक्तों के पोषण करते हैं, आप सबके भगवान हैं जो उपदृष्टा हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, आप सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं, आप भक्तों को बुद्धि देने वाले हैं, आप सारे जीवों पे राज्य करने वाले हैं। कृपया करके ये जो आपके शरीर से किरणें निकल रही हैं उनको हटाइए, क्योंकि मैं आपका रूप नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए जो किरणें हैं उनको इकट्ठा करके अलग कर लीजिए ताकि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं, जो कि बहुत सुंदर है, परम सुंदर है, जो वाकई में अहम है। अहम मतलब मैं, तो आप बड़े अहम हैं। जो परमात्मा मेरे हृदय विद्यमान है और जो सूर्य में सूर्य नारायण के रूप में। तो इस तरह से वेदांत देश का बताते हैं। और वो कहते हैं कि जो भक्त ने अपने ध्यान में देखा था, अभी वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो साक्षात में देखना चाहता हूं, लेकिन आपके शरीर से जो किरणें निकल रही हैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। तो खासकर जो योगी लोग हैं वो इस तरह से हृदय में देखते हैं, पर वो भी आमने सामने देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान को कभी कभी आदित्य वर्ण भी कहते हैं, पुरुषोत्तम में भी आता है आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, कि उनका रंग किसके जैसा है? आदित्य मतलब सूर्य जैसा है। तो इसलिए हिरण्यवर्ण पातिराना किसके लिए बोला है? भले भगवान विष्णु का यहाँ नाम नहीं है, पर इससे क्लियर हो जाता है कि ये भगवान विष्णु के लिए, किसी और के लिए नहीं है।
प्रभु लेकिन यहाँ तो एकदम क्लियर बताया जा रहा है कि किरणों को हटा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराए। तो फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान का साकार रूप है? वे लोग निराकार निर्विशेषवादी क्यों मानते हैं फिर? देखिए, कुछ चीजें होती हैं एजम्पशन करके। एजम्पशन मतलब आपने कुछ पहले से धारणा रख रखी है, आप चीजों को उसी के हिसाब से तोड़ मरोड़ करते हैं। तो जो लोग निर्विशेषवादी हैं या फिर मायावादी हैं वो ऐसे ही करते हैं। जैसे क्या था, एक बार दारू पीने वाले बैठे हुए थे, सबके सब पियक्कड़ एक नंबर के। तो एक आदमी वहां पर आया और उनको सिखाने के लिए कि कैसे दारू पीने का क्या प्रभाव होता है। उसने क्या किया, दारू रखी, डाली एक उसमें गिलास में, उसमें कीड़ा डाला। थोड़ी देर में क्या हुआ, कीड़े का जो शरीर था उसमें दारू में घुल गया। फिर वो पूछने लगा, इससे आप क्या सीखते हैं? तो समझाना चाह रहा था कैसे अगर आप दारू पियेंगे तो शरीर के अंदर का सब घुल जाएगा। उसने क्या बोला, इससे हम सीखते हैं कि अगर आप दारू पियेंगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो जिन लोगों का पहले से कुछ जो एक धारणा बना के रखते हैं तो उनको आप बदल नहीं सकते। तो इन लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। वो पहले से धारणा बना के बैठे हुए हैं कि भगवान निर्विशेषवादी हैं, उनका रूप नहीं है, तो उनको तोड़ मरोड़ भी वैसे करते हैं। जैसे वो लिखा ना, सत्यापिशित मुखम, बोलो मोलो क्या बोलते हैं उसको, बोले सत्य का मुंह दिखाइए। मतलब मुंह नहीं है, सत्य का मुंह दिखाइए। तो इस तरह से वो तोड़ मरोड़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये अहम शब्द से किसको इंगित किया गया है? वो भगवान जो सूर्य में रहते हैं एक व्यक्तिगत रूप में, मतलब सूर्य नारायण, या जो जीव के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। और अंत में वो क्या बोलते हैं, सो अहम अस्मि। इसको तो जो मायावादी हैं वो टोटली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो आप हैं वो हम हैं। लेकिन हमारे आचार्य यहाँ पे क्या बताते हैं, सो अहम अस्मि का मतलब क्या है, मैं आपके जैसा हूं। मतलब मैं भी सच्चिदानंद का बना हूं, आप भी सच्चिदानंद के बने हुए हैं। तो हम अपनी एक ही कास्ट वाले हैं। तो कम से कम क्या करिए, अब अपना वो हटा लीजिए, आवरण हटा लीजिए, ताकि हम आपका रूप देख सके। लोग बोलते हैं भाई भतीजावाद, हम आपके भाई हैं, भतीजे हैं, काम करवा दीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भक्त भी बोल रहा है। लेकिन आचार्यों के माध्यम से नहीं देखेंगे तो हमको लगेगा अरे तो इसमें लिखा हुआ है कैसे हम ही भगवान है, तो हम भगवान नहीं है। वरना प्रार्थना क्यों करता हो, प्रार्थना कर रहा है मतलब नहीं है। अच्छा, अभी बलदेव विद्याभूषण का हम लोग देखते हैं। तो वो कहते हैं कि हे पोषण करता, हे बुद्धिमान संत, हे नियंत्रण करने वाले, सारे भक्तों के पूजा करने के विषय, हे विष्णु, कृपया करके इन किरणों को हटा लीजिए ताकि हम आपके सुंदर रूप को देख सके। वो रूप जो सूर्य में देखा जाता है और अभी मेरे सामने भी है। और कमेंट्री में वो लिखते हैं कि हे भगवान, कृपया करके जो आपने आभा दिखा रखी है उसको सुकोड़ लीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। या उसका एक और मतलब क्या हो सकता है कि ये जो किरणें हैं ये मेरी जो दृष्टि है आपकी तरफ उसको रोक रही हैं। तो कृपया करें इन किरणों को हटा लीजिए और अपने सुंदर रूप का दर्शन कराइए जो कि करुणामयी है, करुणा से भरा हुआ है, उसको दिखाइए। भक्ति विनोद ठाकुर वो क्या बोलते हैं कि हे पोषण करता, हे एक ऋषि सूर्य प्रजापत्य, क्या करिए ये किरणें उनको हटा लीजिए ताकि मैं आपके रूप को देख सकूं। मैं आपका रूप देखने के लिए योग्य हूं। क्यों योग्य हूं ना? क्योंकि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, परमात्मा आपका अंश है और जीव के रूप में मैं भी आपका अंश हूं। तो क्योंकि मैं आपका अंश हूं, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। हाँ, तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं आपका अंश हूं, इसीलिए आपको देखने के योग्य हूं।
तो कृपया करके क्या करिए, अपने रूप को मुझे दिखाइए। और फिर वो तात्पर्य में लिखते हैं कैसे भगवान पुरुष के रूप में इस संसार में प्रवेश करते हैं, माया को नियंत्रित करते हैं, और सारे शक्तियों के, क्योंकि वो स्वामी हैं इसलिए उनके अलग अलग नाम दिए हैं, एक ऋषि, सूर्य, प्रजापति इत्यादि, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट उनके अंदर है। तो आप पीएम मोदी से बोल सकते हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस के भी इंचार्ज हैं, डिफेंस के भी इंचार्ज हैं, हर चीज के इंचार्ज आप बोल सकते हैं उनको। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सब कुछ उनके अंडर है ही, क्योंकि जो मंत्री हैं उसके इंचार्ज हैं वो भी उनके अंडर में। तो इसलिए भगवान को इन सब नामों से ले सकते हैं, पुकारा जा सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और फिर आखिरी 2 श्लोकों में ये जो भक्त है, अभी वो क्या करने जा रहा है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि अभी उसका उद्धार होने वाला है। हाँ बोले। अच्छा प्रभु, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री में आपने बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कि मैं योग्य हूँ, अपनी योग्यता के बारे में बताया कि मैं योग्य हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो प्रभु जी इस तरह से तो फिर कोई भी बोल सकता है, भगवान के अंश तो सभी हैं, भक्त भी अभक्त भी। तो अभक्त भी लोग भी इनकी कमेंट्री का उदाहरण देकर बोल सकते भी हम भी आपके अंश हैं, हम पर कृपा कीजिए। हाँ देखिए, लेकिन वो जो प्रार्थना कौन कर सकता है? जिसके अंदर वो इच्छा है। जो भक्त नहीं होते उनके अंदर इच्छा नहीं है भगवान को देखने की, भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती है। तो हृदय से वो व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसके पास इच्छा है। ठीक है, अगला श्लोक। वायोरनिलम अमृतम वायुअनिलम अमृतम वायुवनिलम अन्वितम अथेदम भस्मांतम शरीरम चिदयतं भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतोस्मर कृतम स्मर ॐ कृतोस्मर कृतं स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। कृतोस्मर कृतं स्मर। पढ़िए इसका अर्थ। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोष में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करे, और चूंकि आपका चरण भोगता है, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया उससे स्मरण करे। तो जो ये स्थूल शरीर है इसको भस्म हो जाने दीजिए, और सूक्ष्म शरीर को प्राण वायु यहाँ से वहां लेके जाती है। तो बोलिए भी प्राण वायु भी नहीं चाहिए जो सूक्ष्म शरीर को यहाँ से वहां लेके जाए। प्राण वायु को भी संपूर्ण वायु का जो कोष है उसमें लीन हो जाने दीजिए। मतलब अभी हमको इस सूक्ष्म शरीर से भी छुट्टी दे दीजिए, ताकि क्या हो सके, हमारा उद्धार हो सके। तो जो भी मैंने पहले किया है कृपया उसको याद करें। तो जो भी मैंने इतनी तपस्या करी है, भक्ति करी है, उसको ध्यान में रखते हुए कृपया करके मुझे ये भौतिक बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से भक्त को अपने किए हुए की भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता है। नहीं, अगले श्लोक में कंप्लीट होगा आपका आंसर। ये अकेला श्लोक नहीं, अगला श्लोक भी है। अगले श्लोक हम देखें थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब अभी इस 17वें श्लोक में अभी ये भक्ति के शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है अभी। हाँ, इसको आप बोल सकते हैं ज्ञान में सर्वभक्त बोल सकते हैं। ज्ञान, क्योंकि उसको बहुत चिंता हो रही है अपने उद्धार की। तो इस तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो कैसी है, वो निर्विशेष है या निर्विकार है। निर्विकार नहीं बोलेंगे, पर निरूप है, रूप नहीं है कोई उसका। लेकिन जीव है, जीव के पास एक रूप है, और जीव के अनुसार क्या होता है, उसकी इच्छाओं के अनुसार सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर बनता है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं। और प्रकृति की क्या करती है,
प्रकृति जीव की इच्छाओं के अनुसार उसको शरीर देती है। जैसे कोई व्यक्ति वो सब कुछ खाने को तैयार है, उसको सूकर का शरीर दे देती है। जो लोग बहुत ज्यादा वो खाना चाहते हैं, मांस मच्छी खाना चाहते हैं, उनको चीते का और शेर का शरीर मिलता है। लेकिन जो भी शरीर हमको मिलता है उसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर प्रभुपाद योगी लोगों के बारे में बताते हैं, कैसे योगी लोग वायु को नियंत्रित करके अलग अलग ग्रहों नक्षत्रों में जाते हैं, लेकिन वहां से फिर वापस आना पड़ता है। तो असली सफलता किसी भी भक्त को कब मिलती है? जब वो कहाँ जाता है? वो भगवत धाम वापस आता है, वो असली सफलता है। तब तक सफलता पूर्ण नहीं है। तो कोई ब्रह्म ज्योति तक क्यों ना पहुंच जाए, प्रभुपाद बोलते हैं उसको वापस आना पड़ेगा। आरुहे कृच्छ्रेण परम पदम तथा। तो असली सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के उस पार भगवत धाम वापस जाता है। तो जैसा मैंने बताया, प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे ब्रह्म ज्योति जीवों की बनी हुई है, जीव राशियों की बनी हुई है। तो बोलते हैं यहाँ पे जो जीव है वो क्या कर रहा है? भगवत धाम जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भक्त मात्र भगवान की सेवा करने से ही संतुष्ट रहते हैं, उतना पर्याप्त है। तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसी प्रार्थना लेकिन कौन कर सकता है? जिसने भक्ति करी है वो प्रार्थना कर सकता है। क्योंकि जिसने भक्ति नहीं करी वो क्या बोलेगा? भगवान सब याद करिए, मैंने जिंदगी भर क्या किया है। अरे कुछ किया था तो भगवान याद करेंगे ना। अरे कुछ किया नहीं है तो क्या याद करेंगे? तो इस तरह से जीवन अगर भक्ति करी है तो अंत समय भी भगवान की याद आएगी। यम यम वापि स्मरण भावांत अत्यंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव से आप जीवन में भावित रहे, अंत समय भी उसी से भावित रहेंगे। तो जीवन भर अगर भौतिक इच्छाएं रही हैं तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन जहां तक भक्ति की बात आती है, वो अगर भगवान को भूल भी जाता है तो भगवान नहीं भूलते। भगवान याद करते हैं कि जीवन भर इसने क्या किया? मेरी भक्ति करी है। तो आपको याद होगा मैंने एक श्लोक बोला था वराह पुराण से, यदि वाताति दोषेना मद भक्ता माम च न स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परम गति। गीता में जब डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि अगर वात इत्यादि के आदि कफ वात के कारण भक्त लोग मेरे को आखिरी समय में याद नहीं कर सकते, भगवान बोलते हैं वो याद नहीं कर सकते, पर मैं याद कर सकता हूँ। मैं उनको याद करता हूँ और मैं उनको भगवत धाम लेके जाता हूँ। इसलिए जो भक्त है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर जीवन पर भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से वो बताते हैं। तो बोलते हैं लेकिन जब तक हम शरीर में हैं, हमको शरीर को भी मेंटेन करना है और साथ में भक्ति भी करनी है। दोनों चीजें एक साथ करनी चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन और भक्ति को एक साथ करता है तो आराम से भगवान धाम जा सकता है। लेकिन ये जो लाभ भक्तों को मिल रहा है वो निर्विशेषवादियों को नहीं मिलता है। हाँ, ये जो लाभ है वो मात्र भक्तों को ही मिलता है कि भगवान स्वयं उनको भगवत धाम लेके जाते हैं। निर्विशेषवादियों के जीवन में बहुत कष्ट है। इसलिए प्रभुपाद कोट करते क्लेशोऽधिकरस्ते साम अव्यक्तासक्त चेतसा। और भक्ति कैसे कर सकते हैं, प्रभुपाद ने पूरा बहुत डिटेल दिया हुआ है इसका। तो आखिरी से पीछे से 1 2 3 4 पीछे से 5वां जो वो है जिसमें प्रभुपाद ने 9 विधा भक्ति के बारे में बताया हुआ है, वो वाला एक बार एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। देखना आपने नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। भगवान के विषय में श्रवण, भगवान का गुणगान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की अर्चना वंदना करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ स्थान के भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना।
भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक-एक करके लिए जाए या सभी इकट्ठे लिए जाए, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने के में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। और बड़े हाँ, ये पूरा मादी अंत तक पढ़ लीजिए। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह के वैदिक स्रोतों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से जिज्ञासा की क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या आध्यात्मिकवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतः मृत्यु के समय का क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य भयम। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को रहने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथा संभव अधिकाधिक धन कमाने या पारिवारिक के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करना या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और ये अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उनकी महिमा में लीलाएं उनसे अभिन्न है। अतः मनुष्य को संसारिक राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथा कथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना एक देवी कार्यकलापों में लगा रह सके। ईशोपनिषद हमें ऐसे देवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्त का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा, जब शरीर छिन्न छिन्न हुआ रहता है और वह किसी तरह परम शक्तिमान भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सिखाना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने सब कुछ इसमें बता दिया है, 9 पूरे अंग बता दिए हैं। कौन कौन 9 अंगों के
एक हिसाब से दे सकते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण उनको दिया है। और प्रभुपाद लिखते हैं कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं सिर्फ शरीर की सेवा में, लेकिन इंद्रियों को का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो एक हिसाब से प्रभुपाद ने सब कुछ सारा अभिधेय दिया इसके अंदर, इस तात्पर्य के अंदर। अभी हम लोग अन्नाचार्य से पढ़ेंगे, अन्नाचार्य लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। मध्वाचार्य का बहुत अच्छा कमेंट्री। तो बोलते हैं कि हालांकि ये जो शरीर है ये तो राख में परिवर्तित हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन वायु कैसी है? वायु अमर है, क्योंकि जो भगवान अमर हैं वो उसको सहारा देते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। तो हे भगवान, हे सर्वज्ञ भगवान, कृपया करके, सर्वज्ञ भगवान मतलब आप सब जानते हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और जो जो मैंने भक्ति में कार्य किए हैं उनको याद कीजिए। तो अनिल का मतलब बताते हैं, वायु का यहाँ पे मतलब क्या? अनिलय। आ मतलब भगवान, निलय मतलब उनका घर, स्थान। तो यहाँ वायु का मतलब बताते हैं भगवान का घर, ये अनिलय का मतलब है। तो आ मतलब भगवान, निलय मतलब घर। और क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, तो यहाँ पे स्मरण करने का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों पे क्या करेंगे? कृपा करेंगे। स्मरण कर लिए मतलब कृपा कीजिए, इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं। तो ये मध्वाचार्य के हिसाब से क्या मैंने जो भी भक्ति की है आप उसको स्मरण कर लिए, मतलब आप कृपा कीजिए अभी क्योंकि आपको सब पता ही है। अच्छा, वेदांत इसका वो क्या कहते हैं? तो वेदांत इसका आत्मा का की तुलना करते हैं वायु से, क्योंकि जैसे वायु यहाँ जाती है उसी तरह से आत्मा भी पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है। ब्रह्मांड ब्रह्मदेव कौन? भगवान जी। उसी तरह से आत्मा का कार्य क्या होता है? उसकी विद्या के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार यहाँ वहां घूमते रहना। तो वो भी किसकी तरह है? वायु की तरह ही है। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से जीव जो आत्मा हवा की तरह यहाँ घूमता रहता है, उसका कोई पड़ाव नहीं है, पक्का पड़ाव नहीं है। ऐसा नहीं कि यहीं पे रहेगी, वो घूमती रहती है, लेकिन वाकई में वो अजर अमर है। जहां तक भौतिक शरीर की बात आती है, इसका अंत हो जाएगा, ये राख में बदल जाएगा। लेकिन हे भगवान, जो जीव और शरीर के स्वामी हैं, जो यज्ञ के द्वारा और ज्ञान के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, कृपया करिए मुझ पे और याद करिए। वो याद करिए जो जो मैंने किया है, और जो जो मैंने नहीं किया है उसको क्षमा कर दीजिए। तो भक्ति में बहुत सारी त्रुटियां भी की हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से वो भक्त प्रार्थना करता है। तो उनके अनुसार यहाँ पे जीव, वायु मतलब जीव है, साधारण हवा नहीं है। और परमात्मा की तुलना उन्होंने की है इस शरीर से। ओके, ठीक है। तो इस तरह से एनीवे, तो इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे। और ओम यहाँ पे भगवान को का द्योतक है। कृतो भी भगवान को बोला गया है, क्योंकि कृतु भगवान असली करता है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी पहले हमने सेवा की है उसको रिव्यू करिए, मतलब देखिए कि हाँ सेवा की है, अभी कठिनाई में है, अभी मदद करना चाहिए। तो इस तरह से वो प्रार्थना करता है। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है उसको सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाने दीजिए, जो स्थूल शरीर है उसको राख में बदल जाने चाहिए, उसको अग्नि में प्रवेश करने दीजिए। लेकिन हे भगवान, आप कृपा करिए और ताकि मेरा जो मन है वो आपको याद कर सके इस समय। तो जो जो मैंने कार्य किया उसको याद करिए और ना मेरी मदद करिए। तो कहते हैं जो वायु है, प्राण है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और अनिलम जो शब्द है वो हिरण्यगर्भ उसको बोला गया है, अनिलम।
जो महातत्व में होता है, यानी वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कुछ तात्पर्य से लेते हैं उनके बलदेव विद्याभूषण के। तो वो कहते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि कृपया करके भगवान मुझे इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त करें और ज्ञान कर्म के द्वारा मुझे शुद्ध करें। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको महतत्व में लीन कर दें और मुझे इस स्थूल शरीर से भी मुक्त करें। तो एक बार सूक्ष्म शरीर से मुक्ति हो जाती है तो ये जो स्थूल शरीर है इसको भस्म हो जाने दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो सके। और वो कहते हैं ओम का मतलब यहाँ ब्रह्म है। और फिर वो कहते हैं कि हे भगवान ओम, याद करिए कि ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में जो भी मैंने किया है ना, वो आपके लिए ही किया है। बचपन से लेके जो भी किया है वो आपके लिए किया है। और दो बार इसको क्यों बोला गया कृतोस्मर कृतोस्मर? ये भगवान का रेस्पेक्ट करने के लिए, उसके लिए दो बार इस्तेमाल किया। जैसे कई बार होते हैं ना, राज आदिराज महाराज आ रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, वो रेस्पेक्ट है। तो ऐसे वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। भक्तिविनोद ठाकुर वो क्या कहते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे मैं बोला था, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ज्ञान में सिर्फ भक्ति प्रार्थना है, क्योंकि वो उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भौतिक प्राणवायु है मेरे शरीर में, कृपया करके उसको हटा लीजिए और जो आध्यात्मिक प्राणवायु है उससे मेरे को आध्यात्मिक जगत लेके जाइए। क्योंकि भौतिक प्राणवायु क्या है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जा रही है, ये नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? आध्यात्मिक प्राणवायु चाहिए। तो इस तरह से जब मेरा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा तो स्थूल शरीर है उसको जल जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए। तो हे मन, तुमको याद रखना चाहिए कि तुमको क्या करना है। तुमको याद करना चाहिए तुमने क्या किया है। क्या किया? भक्ति करी है। अभी भक्ति में ही लीन रहो और अन्य चीजों में मत जाओ। तो इस तरह से वो मन को याद दिला रहे हैं। तो उनके भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार कृतोस्मर ये मन को बोला है, ये भगवान को नहीं बोला है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर की टिप्पणी है। तो सिर से अल्लाह हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, आपके रेडियो से आवाज नहीं आ रही अभी। हरे कृष्ण। कौन? हाँ बोलिए। प्रभु पहचान है ना, तो अगर ये नष्ट हो जाएगा तो फिर जाएगा कौन भगवत धाम? क्या नष्ट हो जाएगा? मुझे सुनाई नहीं पड़ा। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये तो हमारी पहचान है। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो फिर भगवत धाम जाएगा कौन? आत्मा, आप जाएंगे। अरे आपको स्थूल शरीर में और आत्मा में भेद नहीं पता है क्या? अरे बंद हो गया अभी आपका। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी भौतिक है ना, उसको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, उसको लेके नहीं जा सकते। प्रभु आध्यात्मिक प्राणवायु आत्मा ही हुई ना। आध्यात्मिक प्राणवायु देखिए, जो भी यहाँ पे संसार में जो 24 एलिमेंट है उसका काउंटर पार्ट आध्यात्मिक जगत में भी है। तो वो जो है, जो आध्यात्मिक प्राणवायु है, वो उनके बारे में बोल रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर को वो हमको भगवत धाम लेके जाएगी। तो वो सब किसका बना है? संदिनी संविद लादिनी सच्चिदानंद का बना हुआ है। और यहाँ पे सब कुछ किसका बना है? सत्यगुण रजोगुण तमोगुण का बना हुआ है। तो जो सत्यगुण रजोगुण तमोगुण का बना हुआ है उसको छोड़ के जाना है। ठीक। तो प्रभु जी यहाँ पर ज्ञानी मुक्ति की कामना कर रहा है ना? ये जो भक्त है, नहीं, ये ज्ञान में सिर्फ भक्त है एक्चुअली। अच्छा। लेकिन ज्ञान में सिर्फ भक्ति मुक्ति मतलब ऐसा नहीं ब्रह्म ज्योति की कामना कर रहा है। अगर आप इसको ज्ञानी के लिए रखेंगे तो वो ब्रह्म ज्योति की कामना कर रहा है। अगर इसको आप ज्ञान में सिर्फ भक्त के लिए रखेंगे तो वो अपने उद्धार की बात कर रहा है कि मुझे भगवत धाम जाना है, यहाँ नहीं रहना है। लेकिन जहां तक भक्त की बात आती है, भक्त हमारा जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है। जैसे भक्तों के बारे में जो श्लोक आते हैं, सालों के साष्टी सामीप्य सारूप्य कम अप्योता दीयमानम न गणंती विना मत सेवनम जना। तो भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त हैं
वो सालोक उनके लोक में जाने की जो मुक्ति है, सार्ष्टी मेरे जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो मुक्ति है, सामीप्य मेरे पास जाने की जो मुक्ति है, सारूप मेरे जैसे रूप प्राप्त करने की जो मुक्ति है, उनकी भी इच्छा नहीं करते हैं अगर वहां पर उनको सेवा ना मिले तो भक्त लोग बोलते हैं जहां सेवा रहेगी वहां जाएंगे। तो भक्त लोग किससे अटैच होते हैं? सेवा से अटैच होते हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, फिर ये श्लोक हम लोग के लिए कैसे अप्रोप्रिएट हुआ? देखिए, ये हम लोग ईश्वर उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ये चीजों को समझ रहे हैं। जैसे कुछ लोग मान लीजिए कर्मकांड के लिए दिए हुए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कर्मकांड करना है। नहीं, हम लोग को भी अगर ये बोला ना, ये प्रार्थना ये लर्न करनी चाहिए, प्रभुपाद ने बोला है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग अगर प्रार्थना करते तो हम लोग के लिए कैसे अप्रोप्रिएट हुआ ये? हाँ, तो हमको क्या बोलना है कि हमको ये सब नहीं प्रार्थना करनी चाहिए, हम लोग याद कर सकते हैं इसको रेफरेंस के लिए। जैसे हमने बताया ईश उपनिषद सही बताएं तो भक्तों के लिए नहीं बनी है, ये ज्ञानी लोगों के लिए बनी हुई है। लेकिन ये हमको पता क्यों होना चाहिए? अगर आपको ईश उपनिषद नहीं पता है, कोई वेदांतिस्ट आएगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रभुपाद ने ये सब लिखी हुई है, ये ईश उपनिषद, ये ताकि भक्त लोग वेदांतिस्ट लोगों से बातचीत कर सकें, उसके लिए लिखी हुई है। ठीक है, हरे। लेकिन हम देखेंगे अभी थोड़ा मूड चेंज होता है 18 नंबर में। हाँ, तो अभी वो थोड़ा भक्त नम्र हो जाता है, डिमांड नहीं करता है। देखो 18 नंबर में आप देखेंगे। 17 में कई बार इसलिए क्या होता है, कई बार एकदम से जब मृत्यु आती है ना तो भक्त लोग भी घबरा जाते हैं। लेकिन आप मंत्र नंबर 18 में देखेंगे तो आपको ज्ञान में सिर्फ भक्ति ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ पे शुद्ध भक्ति ऐसी प्रार्थना लगेगी। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योधि अस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम बढ़िया इसको। के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो इस तरह यहाँ वो भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैंने बहुत त्रुटियां भी की हैं। देखो अभी नम्रता के साथ बोल रहा है कि बहुत सारी त्रुटियां करी हैं, वो मेरे पथ पर बाधक बन सकती हैं, कृपया करके उन बाधाओं को हटा लीजिए ना, और बाधा नहीं चाहिए। तो की हैं त्रुटियां मुझे पता है, लेकिन उनको बाधाओं को हटा लीजिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त जो है भगवान की अहज की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पे भगवान को अग्नि क्यों बोला गया है? ताकि जैसे अग्नि में क्षमता होती है सबको जलाने की, भगवान अपने संपर्क में आने से हर तरह के पाप को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं जो उनकी शरणागति में आता है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड इत्यादि से थोड़ा सा अगर हट जाता है तो बहुत पाप लगता है, लेकिन भक्ति कैसी है? भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि सारे के सारे पापों से नष्ट हो जाते हैं। तो किसी को अगर मनुष्य शरीर मिला है, उसमें वो भक्ति करता है, सत्य गुण में आने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति आराम से इस भौतिक जगत को पार कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोलते हैं उसको लिए ब्राह्मण के स्तर पे आना चाहिए। ब्राह्मण मतलब सत्य गुण में। इसलिए वैष्णव एटिकेट वगैरह है, ये सब हमको सत्य गुण में आने के लिए हेल्प करते हैं। तो जीवन है वो सत्य गुण में आ जाता है, और जब सत्य गुण में आ जाता है तो भक्ति करना कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। और फिर प्रभु योगा लेटर बताते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं
लेकिन वो कहते हैं कि जो लोग पहले ही भगवान की शरणागति में जाते हैं, योग की सीढ़ी में नहीं चढ़ते हैं, जो भक्ति भाव अपने जीवन में रखते हैं, उन लोगों के लिए पथ कैसा है, बहुत आसान है। ऐसे लोगों को भगवान तुरंत क्या कर देते हैं, सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड इत्यादि में बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन जो भक्ति करता है उसको चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि उसकी चिंता कौन करता है, भगवान स्वयं करता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उसके सद्गुण होते हैं, लेकिन अगर वो ब्राह्मण भक्त नहीं है तो किसी का उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन भक्त हर किसी का उद्धार कर सकता है। तो भक्ति के माध्यम से अपने आप ही व्यक्ति क्या बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। ओके, तो भक्तों की चिंता भगवान स्वयं करते हैं, अन्य लोगों को अपनी ही चिंता करनी पड़ती है। ये भक्त में और अन्य लोगों में अंतर है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 आखिरी 3 पैराग्राफ इसके पढ़ सकते हैं, ईशु उपनिषद के इस मंत्र में, वहां से। कोई पढ़ रहा है क्या? विधि विधान ऐसे है जो उनका पालन करता है, वो सकाम कर्मों के स्तर से उन्नति कर दिव्य ज्ञान के स्तर नहीं, माता उसके आगे, उसके आगे 126 नंबर पेज, ईशु उपनिषद के इस मंत्र में। हाँ, श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है, और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहे। भगवान पूर्ण शरणागतों को आभार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याओं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती है। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त के 2 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, दूसरा स्वयं भगवान के द्वारा, जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देव परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरु। यदि मनुष्य प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोक्ष की माया में पुनः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। इसी तरह चारों ओर से सुरक्षित भक्त पुनः सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत दिया गया है और श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या हुई है। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है। तब ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुणों का प्रभाव पूर्णतः लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर पूर्णतः प्रबुद्ध हो जाता है और इस प्रकार वह भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो सारे संशय घटते जाते हैं, क्यों तो वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। अरे वो तो इस तरह से, हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कैसे जो भगवान की शरणागति में जाता है, भगवान सारी देखभाल उसकी करते हैं, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और शरणागति चालू कैसे होती है, श्रवण कीर्तन से चालू होती है। तो ये प्रभुपाद ने बताया।
और वो भगवान क्या करते हैं, फिर भक्तों को गाइडेंस की भी चिंता नहीं होती है। बाहर से वो साधुओं के रूप में आते हैं, ग्रंथों के रूप में आते हैं, और हृदय से परमात्मा के रूप में आते हैं। इस तरह से वो भक्त को गाइड करते हैं। तो ये प्रभुपाद का वो है तात्पर्य। अभी हम अन्य आचार लोगों का भी पढ़ते हैं। तो मध्वाचार, तो मध्वाचार कहते हैं कि हे स्वामी, जो सबके हृदय में विद्यमान है, कृपया करके मुक्ति के मार्ग में हमको आगे लेके जाइए। आपको पता है, मुझे कितना पता है, जो मैंने पाप किए हैं उनसे मुझे मुक्त करिए। मैं ज्ञान के साथ आपको प्रणाम करता हूं और भक्ति के साथ आपको प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे वयुनानी का शब्द है ज्ञान, कियोदी का मतलब है हमको अलग कीजिए। किससे अलग कीजिए? उन पापों से अलग करिए, जुहूर्णम, जो मुक्ति के मार्ग में बाधा बनने वाले हैं, उनसे अलग कीजिए। तो इस तरह से मध्वाचार्य ने कमेंट्री दी इसके ऊपर। ओके, वेदांत देशिका, हे हम सबके स्वामी, हर सारे जीवों के स्वामी, लीला करने वाले, आप सबको जानते हैं, तो आप वो ज्ञान दीजिए जिससे शरीर मेंटेन करने के लिए जितना हमको धन चाहिए उतना मिल जाए, और जो भी चीज हमको आपकी भक्ति से अलग लेके जाती है उन सबको क्या करिए, उन सबको हटा दीजिए। वो भी जो भी विघ्न है उनको हटा दीजिए, और बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो अग्नि यहाँ पे जो शब्द है, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि जो अग्नि भस्म करने वाली है, तो इस तरह से वेदांत इसका भी कहते हैं कि ये भी भगवान का द्योतक है। क्यों? क्योंकि भगवान अग्नि के शरीर से काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं सारे जो हम लोग स्वाहा, जो भी हम लोग आहुति देते हैं, उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। और दूसरा कारण ये है क्योंकि उनको अग्रनयन कहते हैं, क्योंकि वो लीडर है। तो जैसे आंखें हैं, हम लोग पहले चीजों को देखते हैं, फिर हम लोग उस मार्ग में जाते हैं। उसी तरह से भगवान भी लीडर हैं, वो आगे आगे जाते हैं, बाकी लोग उसको उनको फॉलो करते हैं। जैसे जब भगवान चखना चालू करते हैं तब बाकी सारे जीवों के अंदर चखने की क्षमता आती है। जब भगवान दिखना चालू करते हैं, सारे जीवों के अंदर देखने की क्षमता आती है। तो विराट रूप के डिस्क्रिप्शन में ऐसा आता है। हाँ, उसका एक और मीनिंग है जो वो बताते हैं इसी श्लोक का, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम लोग, कि हे भगवान, जो अद्भुत लीलाएं करने वाले हैं, जो जो हम इच्छा करते हैं उनकी पूर्ति करने वाले हैं। हाँ, तो जो हम आपके भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, क्या करिए, जो आपके शरणागत में हैं, जिनका कोई और लक्ष्य नहीं है, हमको बताइए कैसे हम धन कमा सकते हैं इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किसके लिए? आपको प्राप्त करने के लिए। तो आप तो सर्वज्ञ हैं, विद्वान हैं, सबको जानने वाले हैं, आपको मालूम है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, ये सब आपको पता है। इसलिए आप क्या करिए, हमारे लीडर बन के हमको पथ दिखाइए, हम जैसे मूर्खों को पथ दिखाइए, ताकि हम लोग आगे प्रगति कर सके। और हमको योधि का मतलब है अलग करना। किससे अलग करिए? जो जो हमारे मुक्ति के मार्ग में जो भी विविधाएं वो आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो भी रोड़े आ रहे हैं, उनको क्या करिए, उनको हटाइए, ताकि हम आपको देख सकें, आपको प्राप्त कर सकें। और जो जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसके बावजूद भी कृपया करके उसको छोड़ दीजिए, कंसीडर मत करिए। तो इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, भगवान अभी जीव हैं, तुच्छ हैं, छोड़ दीजिए, ज्यादा आशा मत करिए, नहीं कर पाएंगे उतना। तो जो नहीं कर पा रहा उसको छोड़ दीजिए। और कुछ चीजें तो हम कर ही नहीं सकते हैं, वो भी आपको पता है, उसको भी छोड़ दीजिए। कुछ चीजें तो बिल्कुल ही बहुत कठिन है। तो ये जो पाप हैं, ये जुहूनम बहुत हमको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और इस संसार में बांधने वाले हैं।
तो उनसे हमको बचाइए। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, भूयिष्ठाम, बार बार नमस्कार करते हैं, हाँ, और आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो आप ही हमारे आश्रय हैं, कृपया करके हमको आश्रय दीजिए। तो इस तरह से ये जो ईशोपनिषद है, ये यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का आखिरी वो है, जिसको कभी कभी वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अभी ये बलदेव विद्याभूषण वो क्या कहते हैं कि हे लीला करने वाले भगवान, हे अग्नि, हमको दिखाइए। क्या दिखाइए? वो पद दिखाइए जो हमको मुक्ति के खजाने तक लेके जाता है। आपको हमारी सारी क्रियाएं पता है, और आपको ये भी पता है हम लोग सोच क्या रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी आपको पता है, और जो हम कर रहे हैं वो भी आपको पता है। तो इसलिए आपको पता है कि हम लोग मन में क्या क्या पाप कर रहे हैं। कई बार सब हमको पता होता है, भगवान को पता होता है। तो जो भी हम लोग पाप कर रहे हैं, जो भी हमको आपसे दूर लेके जाते हैं वो पाप, कृपया करके उनको नष्ट कर दीजिए। बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि मंत्र नंबर 15 और 16 में भगवान के दर्शन की प्रार्थना की गई है, और मंत्र नंबर 17-18 में अपने उद्धार की प्रार्थना की गई है। अब आखिरी लास्ट भक्तिविनोद ठाकुर, तो वो कहते हैं कि हे अग्नि, हे शुद्ध करने वाले, जो वो आध्यात्मिक खजाना है उस तक हमको लेके जाइए। हमको आध्यात्मिक खजाना प्राप्त करना है। तो हे भगवान, आपको पता है ना कि हमारा ज्ञान हमको कहाँ तक लेके जाता है। तो 3 तरह के उन्होंने ज्ञान बताए, विश्व ज्ञान, ईश्वर ज्ञान और भक्ति का ज्ञान। विश्व ज्ञान मतलब इस संसार का ज्ञान, उससे ऊपर है ईश्वर का ज्ञान, जिसको कभी विज्ञान कहते हैं, हाँ, जो भगवान का ज्ञान है उससे ऊपर है, और सबसे ऊपर है भक्ति का ज्ञान, जिसको प्रज्ञान कहते हैं, जो कि भक्ति का ज्ञान है कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। तो ये 3 तरह के उन्होंने ज्ञान बताए। तो उन्होंने बोला हमको तीनों तरह के कितने ज्ञान पता है, कितना ज्ञान पता है आपको पता है, लेकिन उसके आगे हम नहीं देख सकते हैं। उसके आगे क्या करना है, आपको ही हमको पथ दिखाना है। उसके आगे आप ही लेके जाइए, और जो जो पाप विघ्न डाल रहे हैं उनका विध्वंस करिए, उनको हटा दीजिए। हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। और वो एंड करते हैं इस श्लोक के साथ, भागवतम का जो श्लोक है, तत् श्रद्धा मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मनम भक्त्या श्रुत गृहीत्या। तो तत् श्रद्धा मुनियो, वो मुनि जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर हैं, या फिर वो जो स्टूडेंट जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर है, तो उनके पास दोनों चीजें होती है, ज्ञान है और वैराग्य, दोनों चीजें उनके पास है। पर वो उस परम सत्य का साक्षात्कार किसके द्वारा करते हैं? भक्ति के द्वारा करते हैं, जो उन्होंने वेदांत श्रुति से सुना हुआ है। तो जो जो वेदों से सुना हुआ है उसके द्वारा वो भगवान का साक्षात्कार किससे करते हैं? भक्ति के द्वारा करते हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपको साक्षात्कार करना है तो अच्छे से भक्ति करिए। तो इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर इसका एंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा ईशोपनिषद। अभी हम लोग फटाफट इसकी समरी कर लेते हैं। एक सेकंड, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हाँ, प्रभु जी, जैसे बलदेव विद्याभूषण के बारे में आपने कहा उनकी कमेंट्री में कि वो कहते हैं कि जो पाप हमसे आपको दूर करने वाले हैं उन पापों को नष्ट कर दीजिए। हाँ, तो फिर पाप को नष्ट करने के लिए बोलते हैं, अपने पाप करने की आदत को सुधारने के लिए क्यों नहीं? जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा पावरफुल है। देखिए पाप सबके बहुत सारे अर्थ होते हैं। पाप मतलब पाप की प्रवृत्ति को भी पाप कहते हैं। जिस पाप बोलते हैं ना, पाप सबके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ क्या होता है पाप का? जो हमने कर्म किए हैं उसको पाप कहते हैं। पाप का कर्म कर रहे हैं भगवान, उसको कर्म बोलते हैं। कभी कभी पाप जो किए हैं उसका जो रिएक्शन आ रहा है, परिणाम आ रहा है, उसको भी पाप कहते हैं। पाप करने की प्रवृत्ति को भी पाप कहते हैं। पाप करने का प्लान जो बना लिया है उसको भी पाप कहते हैं। पाप के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं सबको, जो भी विघ्न डाल रहा है सबको नष्ट कर दीजिए। और भक्त के लिए पाप की डेफिनेशन क्या है? जो भी आपको कृष्ण को, जो भी चीज कृष्ण को भुला रही है, कृष्ण का विस्मरण करा रही है, वो भक्त के लिए पाप है।
वो भक्त के लिए पाप की डेफिनेशन है। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, ईशोपनिषद का यजुर्वेद का क्या बोले थे, एक बार फिर से। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो चैप्टर, आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 40, वो ईशोपनिषद है। और उसका एक और नाम है, वो नाम मैंने बोला था, वो नाम मैं दोबारा आपको बताऊं। उसका एक और नाम है वाजसयनेयी संहिता। वाजसयनेयी संहिता भी बोलते हैं इसको। वाजसयनेयी संहिता में ईशोपनिषद आता है, सॉरी, वाजसयनेयी संहिता में भी ईशोपनिषद आता है। तो यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का आखिरी चैप्टर है, और वाजसयनेयी संहिता में भी ईशोपनिषद, दोनों जगह ईशोपनिषद आता है। और एक साथ आप देखेंगे थोड़ा सा भागवतम में भी 9वें स्कंद में ईशोपनिषद के कुछ श्लोक आते हैं। जब स्वामी मनु की प्रार्थनाएं आती हैं यज्ञ को, वहां पे आता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् किंचित्, तो सेम श्लोक नहीं, थोड़ा सा चेंज है, तो वहां पे भी श्लोक आता है भागवतम में। तो इस तरह से ईशोपनिषद का ज्ञान कई जगह आता है। अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, पूरा एक बार वो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णपूर्णात् उदच्यते, ये जो है ये इन्वोकेशन है, जो ईशोपनिषद का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको डाला है, हमारे आचार्य ने डाला है, तो प्रभुपाद भी इसको डालते हैं। लेकिन ईशोपनिषद चालू होता है पहले श्लोक से, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो उसमें बताते हैं कैसे जो भी संसार में है वो भगवान का ही आवास है, क्योंकि वो भगवान का आवास है, इसीलिए भगवान उसके नियंत्रण करता है और भगवान उसके स्वामी है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी हमको आवश्यक है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो भी हमारे कोटे में उसको ग्रहण करना चाहिए, दूसरे के कोटे पर हाथ नहीं डालना चाहिए। ये मंत्र नंबर 1 है। मंत्र नंबर 2 में बताया गया है कि इस चेतना के साथ, मंत्र नंबर 1 की चेतना के साथ अगर मान लिया कोई 100 साल तक भी जीवित रहता है तो भी वो कर्म बंधन से नहीं बंधेगा, और कर्म तो करना ही पड़ता है। तो मतलब मंत्र नंबर 1 के हिसाब से ही रहना जीना चाहिए। मंत्र नंबर 3 बताता है कि अगर मान लीजिए कोई मंत्र नंबर 1 के हिसाब से नहीं रहता है तो प्रेता भी गच्छन्ति, मरने के बाद तो कहाँ जाता है, वो असुरों के लोग जाता है, जो कि अंधकार से और तमोगुण से भरे हुए हैं। तो मंत्र नंबर 4 है, सर 3 हो गया। मंत्र नंबर 4 और मंत्र नंबर 5 में बताया गया है कैसे भगवान भौतिक द्वंद्वों से मुक्त हैं। वो खड़े रहते हैं और दौड़ने वालों से आगे निकल जाते हैं खड़े खड़े। तो ये बताया है। मंत्र नंबर 6, मंत्र नंबर 7 में महाभागवत का जो दृष्टिकोण है उसको बताया गया है, कैसे वो हर किसी को भगवान का अंश देखता है, हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है, इसलिए वो ना ही किसी से घृणा करता है, ना ही उसको कोई चिंता है, और ना ही उसके लिए कोई माया है। मंत्र नंबर 8 के पहले हिस्से में कैसे भगवान भौतिक नहीं है ये बताया गया है, और मंत्र नंबर 8 के जो दूसरा हिस्सा है कबीर मनीषी प्रभु, वो सब इंगित करता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं जो कि भौतिक नहीं है, कैसे हैं, आध्यात्मिक है। तो ये मंत्र नंबर 8 आता है। फिर मंत्र नंबर 9, 10, 11 ये तीनों क्या वो देते हैं, बताते हैं कि विद्या और अविद्या को एक साथ करना चाहिए। मात्र कोई अविद्या का पालन करेगा तमोगुण में जाएगा, और मात्र विद्या का पालन करेगा तो और भी घोर तमोगुण में जाएगा। इसलिए विद्या और अविद्या मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन और ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान मार्ग में जाना, ये सब एक साथ करना चाहिए। तो ये बहुत सुरक्षित पथ है। तो 9, 10, 11 इसमें ये सब बताया है। तो ये 3 श्लोक हो गए। मंत्र नंबर 12, 13, 14 में संभूति असंभूति के बारे में बताया हुआ है, जिसके हमने देखा था अलग अलग आचार्य लोगों ने अलग अलग वो दिए हैं, डेफिनेशन दी है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो तमोगुण में जाते हैं, लेकिन जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो और भी तमोगुण में जाता है। ये 12 में बताते हैं। और फिर वो कहते हैं 13 नंबर श्लोक में कि संभूति की पूजा करने से, मतलब देवताओं की पूजा करने से एक लाभ मिलता है, भगवान की पूजा करने से अलग लाभ मिलता है। ये हमने ऋषिगणों से सुना हुआ है। और 14 में इसलिए उस आगे क्या बोलते हैं कि संभूति और असंभूति दोनों को जानना चाहिए।
इस जगत में भगवान क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे वो हर जगह मौजूद हैं, उनका क्या हाथ है, उसका भी जानना चाहिए। क्योंकि माया से आपको डील करना है। उसको जानने से क्या होता है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होते हैं। और भगवान आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं वो भी जानना चाहिए, ताकि उसी ओर आकर्षित हो सके हम लोग, और हम लोग भी भगवत धाम जा सके। तो इस तरह से हम लोग चित और आनंद को प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। तो अभी तक इंस्ट्रक्शन चल रहे थे। 15 नंबर से क्या चालू होता है, 15 नंबर से प्रार्थना चालू होती है। तो 15 नंबर में प्रार्थना भक्त करता है कि आपके चेहरे से बहुत आवा आ रही है, सुनहरे रंग की आवा आ रही है, उसको हटा लीजिए ताकि मुझे आपके मुखमंडल का दर्शन हो सके। तो आपका जो भक्त है सत्य धर्माय, उसके दृष्टि के सामने आइए भगवान। तो ये 15 नंबर में, और वही जो प्रार्थना 16 में भी होती है कि हम तो आपकी जाति वाले हैं, आप सच्चिदानंद, हम सच्चिदानंद। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन है। इसलिए क्या करके, कृपया करके इस आवरण को हटा लीजिए और आपका रूप का दर्शन करने दीजिए। तो ये 16 में है। आखिरी जो श्लोक है 17-18, उसमें भक्त पहले प्रार्थना करता है कि इस शरीर को, स्थूल शरीर को जल जाने दीजिए, सूक्ष्म शरीर को जो ब्रह्मांड का कोष है वायु का, उसमें लीन हो जाने दीजिए, प्राणवायु को, मतलब सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाने दीजिए। और याद करिए क्या क्या हमने किया है, तो कृपया करके हमारा उद्धार कीजिए। लेकिन फिर भक्त को याद आता है कि नहीं नहीं, कोई भक्त नम्र होता है, उसको याद है पहले तो क्या क्या पाप नहीं किए। तो फिर याद करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, जो जो त्रुटियां मैंने की हैं उसको क्षमा कर दीजिए। उसको क्षमा करके मेरे उद्धार में जो जो विघ्न हैं उन सबको नष्ट कर दीजिए। और इस तरह से इस उपनिषद हमारी कंप्लीट हो जाती है। 3 इस उपनिषद की हरि हरि जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके इतने अथक प्रयास से हम लोगों से श्रीमद् भगवत गीता और इसको उपनिषद आपने इतनी बारीकी से हम लोगों को सब समझा रहे हैं कई वर्षों से। तो प्रभु जी आप, हम लोग सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और प्रभु जी आपको हम लोग सबको कृपा कीजिएगा, बनाए रखिएगा। और प्रभु जी हम लोग की सब इच्छा है कि जैसे आप दिल्ली जाकर आ जाते हैं तो हम लोग एक बार आकर सब जितने भक्ति शास्त्री के हम लोग स्टूडेंट हैं एक बार आपके पास आकर आपको मिलेंगे। तो हरि 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 बोल, हरि बोल। हरि बोल। अच्छा प्रभु जी थोड़ा शरणागति के लक्षण बताएंगे, थोड़ा लास्ट 3। ओके, शरणागति के लक्षण आखिरी दिन की बात कर रही हैं आप? लास्ट थ्री बोलिए ना। हाँ माता जी, आखिरी दिन बोल रही है ना, लास्ट 3। हाँ आखिरी 3, आखिरी। ओके। अनुकूल संकल्प पता है, प्रतिकूल विवर्धन पता है, रक्षित पता है। फिर गोपतृत्व का मतलब ये समझना कि भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, कोई और रक्षा करने वाला नहीं है। तो ये गोपतृत्व हो गया। हाँ। फिर आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप। तो निक्षेप का मतलब क्या है, ये देखिए हम ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बता रहे हैं। वो क्या लिखते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको आत्मनिक्षेप करते हैं। आत्मनिक्षेप हो गया। और आकर्पण्यम, इसका मतलब है कि जो भी हमारे कर्म से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, और जो भी हमको दुख मिल रहा है उसको ढिंढोरा नहीं पीटना। नहीं, ये आप एग्जाम में लिखने के लिए बोल रही हैं या फिर जनरल पूछ रही हैं? मैंने भी डिटेल में जरूरत होगा तो लिख देंगे। हाँ, एक्चुअली में ये क्या है, ये हमने प्रभुपाद के परपोर्ट से नहीं बोला है। प्रभुपाद ने उसको जो लिखा है उतना ज्यादा प्रभुपाद ने वो डिफरेंस नहीं किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको बहुत डिफरेंस से बताया। तो ये जो है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उससे है, उन्होंने वायु किया है। ये 6 लक्षण जो है। प्रभु जी तो भक्ति में ठाकुर बोले हैं, भक्ति में ठाकुर बोले दैन्य आत्मनिवेदन गोप्त अवश्य राखी दे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल कार्य मत स्वीकार भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। ये 6 बोलने से भी चलेगा।
हाँ, इससे भी चलेगा। हाँ। षड़बद से जहाँ गति हुई वे जहाँ तार प्रार्थना सुनवे शिवनंद कुमार, वो भी चलेगा। तो वो आप तो बोले थे कि भगवत गीता के तात्पर्य से ही केवल लिखना है। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में जो लिखना है वो भगवत गीता तात्पर्य से लिखना है, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे भगवत गीता तो मैं भगवत गीता खोल दूंगा जो आपका वो उसमें है, क्या बोलते हैं, एग्जाम के तो लिए। वो केवल एग्जाम श्लोक के लिए लिखने से हो जाएगा ना, बस श्लोक लिखने से हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप क्या लिखा है, श्लोक लिखा है कि वो लिखा हुआ है? उसमें लिखा है संस्कृत या हिंदी। हाँ, तो संस्कृत लिख दीजिए, खत्म, चिंता मत करिए। हरि बोल। हरे और कृष्ण प्रभु प्रभु जी। प्रभु एक चीज और था कि वो श्रद्धा के 3 गुण वाला, हम्म। उसमें क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 लिखना है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतो, रजो, तमो। हाँ, ये है, ये देखो, मैं सिंपल चीज है, आप मेरे को श्लोक बताइए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लिखा है। एग्जाम में तात्पर्य से लिखना है। आप समझ वाली बात बोलेंगे तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप बोलेंगे एग्जाम में लिखना है तो तात्पर्य से लिखना है। वो क्योंकि अनुवाद एग्जाम में प्रभु, अनुवाद में दिया हुआ ऐसा कि सतो, रजो और तमो, श्रद्धा के 3 अनुवाद में लिखा है तो लिख पहले दीजिए। प्रभु जी ये कंप्लीट कर लीजिए ना, उसके बाद। ओके, सॉरी, नहीं ये 6 हो गया, ये गुण हो गया। बस इतना ही। नहीं नहीं, आपको अगर ये नहीं, आपको एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए तो मैं फिर दोबारा बताता हूँ। एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए क्या? हाँ, एक बार दोनों बता दीजिए। अगर एग्जाम में आएगा तो बता दीजिए। तो एग्जाम में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? हाँ, एग्जाम में आप कहाँ से लिख सकते हैं? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 नंबर अध्याय 100 नंबर श्लोक, उसमें जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय नंबर 22 श्लोक नंबर 10, सॉरी श्लोक नंबर 100। इसका आंसर है प्रभु ये 6 जो आपके वो है ना, ओके। इनका शरणागति तो एग्जाम में मतलब चैतन्य चरितामृत से लिख सकते हैं। उसमें आप रेफरेंस दे दिए कि यहाँ से लिखा हुआ है, क्योंकि वो भी प्रभुपाद का परपोर्ट है ना। ओके। तो अगर प्रभुपाद का उससे लिख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि इसमें तात्पर्य में इतना क्लियर नहीं दिया है, तो बेस्ट है कि वहां से लिख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.100। मेरा कहाँ गया वो? कहाँ पे देखिए परपोर्ट में है माता जी, देखिए। या एक मिनट रुक जाइए, तो मैं आपको इसमें से खोल के दिखा देता हूँ, इंग्लिश में खोल के दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए इसमें है, प्रभुपाद ने पूरा उसमें वो भी तात्पर्य भी लिखा हुआ है। आपको दिखाता हूँ, सेम श्लोक है। दिख रहा है आपको सेम श्लोक? इसी मध्य 22.100। अनुकूल संकल्पा प्रतिकूल विवर्जनम रक्षित विश्वासो गोपित वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वदा शरणागति। अनुकूल संकल्पा, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कीजिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी भक्ति में बाधा बन रहा है उसका तिरस्कार कर दीजिए, हटा दीजिए। रक्षसिति इति विश्वासो, ये विश्वास होना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व मतलब भगवान हमारे कौन है? माता, पिता, पति और पालन करता है। वर्णम मतलब ये एक्सेप्ट करना। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब है पूर्ण शरणागति होना। और कार्पण्य का मतलब क्या है? नम्रता होना। तो ये शरणागति के 6 लक्षण है। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है।
और प्रभुपाद फिर उसको और डिटेल में बताते हैं तात्पर्य में, ठीक है ना। इसमें आपको ये पूरा डिटेल में है आपका यहाँ पे, तो हरे कृष्ण रेफरेंस नोट कर लीजिए। हाँ प्रभु जी 18.61 श्लोक में एक उपमा दी हुई है, वो उपमा का थोड़ा सा हमको क्लियर नहीं। कौन सा इसमें ना लिखा हुआ है शरणागति का हरि भक्ति विलास लिखा हुआ है इसमें भगवत गीता में हरि भक्ति विलास से दिया गया है। ओके, ये आप क्या पूछ रही थी, मैं समझ नहीं आया कौन से श्लोक से था। अनुराधा माता जी कुछ बोलने दीजिए। 18.61 18.61 क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन। तात्पर्य में प्रभु जी उपमा है, उपमा ये नीचे से मतलब तात्पर्य में नीचे से 7th लाइन में है। अच्छा, सिमिलरली लिखा हुआ है ना, अत्यधिक person seated in a अत्यधिक high तेज speed हो- motor car goes faster from one seated and slower जी, through the living entity. The drivers may be same. Similarly, the battle or other spiritual master fashions a particular type of body to particular type of living entity that he may work according to his past desires. The living entity is not independent. और इसमें ये साधारण सी है, जैसे अगर मान लिया फरारी कार में बैठेंगे तो बहुत तेजी से जाएंगे, ट्रैक्टर में जाएंगे तो धीमे से जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर हमको मिलते हैं। तो ये उसमें बताया गया, उसमें बताया गया। ये ट्रैक्टर का काम क्या होता है, ट्रैक्टर काम तेज भागना नहीं है, ट्रैक्टर का काम है सामान को उठा के यहाँ से वहां रखना, तो वो ट्रैक्टर का काम है। इसलिए कहते हैं पुरुषों का शरीर है वो ट्रैक्टर जैसा है, हैवी ड्यूटी, लेकिन वो भाग नहीं सकते हैं। लेकिन लेडीज क्या होती है, जनरली वो होती हैं बहुत तीव्रता से काम करती हैं, फटाफट काम करती हैं, लेकिन हम उनसे हैवी ड्यूटी काम नहीं करवा सकते हैं, तो उनका शरीर फरारी कार जैसा है। तो इस तरह से हर किसी को अलग अलग शरीर मिला है अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए। तो वो उपमा वहां पे दी गई है, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, वो एक तो हो बार गए सारे। श्रद्धा वाला भी बता दीजिए, 3 प्रकार की श्रद्धा 17.2 17.2 ठीक है। हाँ वही है, सत्तगुणी रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा है। बस ये 3 लिखना है ना प्रभु। ओके, ठीक है, हो गया। प्रभु जी पिछले एग्जाम्स का मार्क्स पता अब चल सकता है या अभी हुआ नहीं है करेक्शन? हाँ, कुछ तो मैंने मार्क्स दिए थे और कुछ करेक्शन अभी मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे बहुत सारे भक्ति शास्त्री चल रहे हैं ना, तो जहाँ से प्रेशर आ रहा है उसका मैं फटाफट कर रहा था। हाँ, तो अभी भक्ति वेदांत के वो श्लोका टेस्ट के सारे मार्क्स दिए वो चल रहे हैं, और ये लेकिन 2-3 दिनों में दे देता हूँ। ओपन बुक प्रभु जी हम लोग मतलब एटलीस्ट फॉर मी आई वांट टू नो मोर अबाउट ओपन बुक असेसमेंट कि वो राइट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। देखिए कम से कम एक ओपन बुक के साथ मैंने सबका चेक किया है और उसका फीडबैक आप लोगों को दिया था ना, जहाँ तक मेरे को याद है। पहले का दिया था, को नहीं मिला पहले का भी। हाँ, एक्चुअली में चेक करके सब रखा हुआ है। अभी क्या है कि हम आपके प्रेम चैतन्यपुर यहाँ पे आते नहीं है और मेरा भी वहाँ पे अल्बर्ट रोड में जाना नहीं हो रहा है, इसलिए वो तो मेरे पास रखे हैं, सारे रखे हुए हैं। तो वो जब यहाँ पे आएंगे तो वो लेके दे सकते हैं आपको। तो अभी कम्युनिकेशन गैप हो गया अल्बर्ट रोड के और हमारा गौशाला के बीच में, पर चेक करके रखा हुआ है, मैंने चेक किया हुआ है, वो पूरा सारे चेक किए हुए। और प्रभु जी हम लोगों ने एनओडी का भी एग्जाम नहीं दिया था, ओरल दे दिया था और ओपन बुक दे दिया था। वो प्रेम चैतन्यपुर से बोलना पड़ेगा एनओडी का। तो प्रेम चैतन्यपुर हमारे अकॉर्डिंग है। उपनिषद का भी कोई ऐसा है क्या, क्लोज बुक या ओपन बुक का? है ना, मैं बताया नहीं क्या, पहला नंबर क्वेश्चन ही आपका हुआ है, पहला नंबर ही बताया था ना इस उपनिषद का। बताया नहीं है कुछ नहीं बताया अभी। हाँ, तो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1। प्रभु लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अगर पूछना होगा तो कैसे? जो पूछा है सब बताइए, सब लिखिए उसको, मेन चीज है।
और रेफरेंस मैंने आपको बताया, रेफरेंस के बहुत नंबर होते हैं, तो वहीं सारे लोग सबसे ज्यादा घच्चा वहीं खाते हैं लोग, रेफरेंस नहीं लिखते हैं। रेफरेंस के 30 से 40% मार्क्स होते हैं ओपन बुक में, तो रेफरेंस लिखिए और जहां जो पूछा गया उतना लिखिए। फर्स्ट वाले में ऑलरेडी बहुत आपका एग्जॉस्टिव है, वो 700-800 शब्दों में लिखना उसके लिए बहुत मुश्किल है आपको, तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना तो 700-800 शब्द हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन जो जो पूछा उसको छोड़िए मत, सब कुछ लिखिए। या फिर एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या क्या है कि कैसे आप ईसावास से जो प्रिंसिपल है उसको आप सोसाइटी में इन जनरल इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस्कॉन के अंदर भी कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं आप लोगों को पता है, आप लोग पुराने भक्त हैं। हाँ, उसमें कैसे हम चेंज करते हैं, भक्ति रक्षा में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको सबको मालूम है। और अपने पर्सनल जीवन में तो हर एक में कम से कम 3 रीजन बताइए या फिर 3 तरीके बताइए, एक बता के खत्म मत करिए। सोसाइटी में कैसे प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं, 3 तरीके। इस्कॉन में कैसे क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, 3 तरीके। और पर्सनल जीवन में क्या कैसे करेक्ट कर सकते हैं, 3 तरीके। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ दीजिए। सिर्फ रेफरेंस नहीं लिखना है, कई वक्त लोग क्या करते हैं पूरा प्रभुपाद का उठा के कॉपी कर देते हैं, तो वो रेफरेंस रहना चाहिए, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं। क्लोज बुक ओपन बुक में यही अंतर है, क्लोज बुक मेमोरी बेस्ड है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तात्पर्य से लिखिए, ट्रांसलेशन से लिखिए। क्या क्लोज बुक, और ओपन बुक में आप क्या समझे उसके लिए ओपन बुक बना हुआ है। ठीक है प्रभु जी, क्वेश्चन कहाँ पे है ये? आपके 107 उसमें नंबर पेज, 107 नंबर पेज हैंडबुक में है आपके। ओके, फर्स्ट वाला। हाँ, सिर्फ फर्स्ट वाला एक ही करना है इसमें। हो गया। और गीता के यूनिट 3 का ओपन बुक कब तक भेज देना है प्रभु जी? देखो वैसे तो कल बाकी है भी। ऑलरेडी लेट हो गया है। नहीं, हम लोग का बहुत टाइम से रेडी है प्रभु जी, जब आप बोले थे तभी, लेकिन भेजे नहीं है हम लोग। अच्छा, तो क्या करिए 27 तक भेज दीजिए। प्रभु जी को राजकुमार प्रभु जी को राजकुमार भी प्रभु दे- भेज दीजिए, राजकुमार प्रभु एक साथ उसको मेरे को भेज देंगे। ठीक। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, इस उपनिषद का भी भेज दीजिए 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक। प्रभु जी थोड़ा टाइम दीजिए उसके लिए, थोड़ा प्रभु जी भी थोड़ा, आप बोले थे ना एग्जाम होने के बाद में फिर थोड़ा टाइम दे देंगे। ठीक है 17 अप्रैल। जिसका अगर पहले हो जाता दे दीजिए। हाँ हाँ, जिसका अगर कोई पहले कर लेता तो पहले भेज सकता है। अच्छा नहीं, आप बताइए कौन सी डेट रखें फिर अप्रैल में। तो प्रभु जी करीब 20 अप्रैल के आसपास में रख लीजिए प्रभु जी। 24 अप्रैल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। राजकुमार प्रभु, हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, मुझे आपको ईमेल आईडी थोड़ा सा हमको भेज दीजिए ना। ठीक है प्रभु जी, पहले भी भेजा हुआ है, दोबारा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक हम लोग बाद में बात कर लेंगे इसके लिए प्रभु जी, ठीक है ना। ओके ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम श्री उपनिषद की जय। प्रणाम जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु।